फ्रेंड्स, हम एक्सेल पे वापस आ चुके हैं और आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट शीट बनानी है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। कि अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपको उसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है तो आप वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक्सेल पे हम उसकी एक बहुत अच्छी शीट बनाएंगे और आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि आप जो है वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर लॉस में जा रहे हैं। तो बहुत ईजी शीट है, आपने इसको फुल एंड तक देखना है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि ऊपर जब हम अपनी हेडिंग के लिए जगह छोड़ दें। तो फर्स्टली मेरी हेडिंग जो होगी यहाँ पे मैं दूंगी नंबर, कि मेरी आइटम्स जो है वो मेरे पास कितनी है। ठीक है, ऐसा नंबर दे दिया, सीरियल नंबर। ओके, उसके बाद मैं दूंगी जो मेरी आइटम्स हैं, आइटम्स के नेम, सॉरी आइटम नेम। ठीक है, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता से आपको हेडिंग्स बताऊंगी कि आपने किस तरह से जाना है। सबसे पहले हमने ये जो अपने कॉलम्स लिखे हैं इनको ही हम फिल करते हैं। तो मैं सिर्फ 5 चीज़ें लूँगी, जो मेरी आइटम्स हैं सिर्फ वो मैं 5 लूँगी, सीरियल नंबर जो है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो मैं इसको जैसे हमने पहले सीखा था तो इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें। तो आइटम्स में हम अपने कंप्यूटर की फील्ड से लेते हैं, जैसा कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं सीपीयू, उसके बाद हम ले लेते हैं यूएसबी, देन मॉनिटर, और उसके बाद हम ले लेते हैं डिस्क। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा कॉलम क्या बनेगा। सीरियल नंबर्स हो गए, आइटम्स के नेम हो गए। अब हमने इनको परचेज भी तो करना है, ये चीज़ें पहले हम कहीं पे जाएंगे, इनको लेने के लिए पहले जाएंगे ना, पहले हम चीज़ें लेने जाते हैं किसी भी शॉप से। तो इनको हम परचेज करेंगे, तो वो हम कितने में परचेज करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी परचेज प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी परचेज प्राइस लिखनी है कि ये चीज़ें जो है वो मैंने कितने की परचेज की है। ठीक है, परचेज प्राइस हम सिर्फ एक क्वांटिटी की लिखेंगे, चाहे हम वो कितनी भी क्वांटिटी, चाहे मैं कीबोर्ड 5 ले रही हूँ या उनके स्टॉक्स में 5 ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं सिर्फ उसकी पर प्राइस दूंगी, यानी एक चीज़ की प्राइस दूंगी। ठीक है, तो कीबोर्ड हम कह देते हैं कि 500 का लिया हमने, सीपीयू हम 1000 का कह देते हैं, और यूएसपी लाइक 100 कह देते हैं। ये हम सपोज कर रहे हैं, वैसे आप अपनी वही वाली क्वांटिटी, वही वाली प्राइस लेंगे जो आपने एक्चुअली में जो है वो परचेज की होगी। ठीक है, और मॉनिटर की हम 700 कह लेते हैं और डिस्क को हम जो है वो 200 चले कह लेते हैं। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब ये हमारी परचेजेस की प्राइसेस होगी कि हमने पर चीज़ पे इतने इतने पैसे लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे परचेज क्वांटिटी, कि जो मैंने चीज़ें परचेज की हैं अब उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है। ठीक है, तो अगर आपने कीबोर्ड 2 लिए हैं तो उनको क्वांटिटी में 2 लिख देंगे आप। ठीक है, जितनी जितनी मतलब आपने चीज़ें जो है जितनी क्वांटिटी में ली हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो कीबोर्ड मैं कहती हूँ कि मैंने 5 लिए, 5 लिए। ठीक है, सीपीयू हमने 8 लिए, यूएसबी हमने 10 ले ली। ठीक है, मॉनिटर भी हमने 6 लिए और डिस्क हमने 10 ले ली। ठीक है, इतनी इतनी जो है वो हमने सारी चीज़ें ले ली। अब हमारी परचेज क्वांटिटी भी हो गई है। उसके बाद हम आएंगे परचेज रिटर्न पे। अब हम आप देखें, कभी भी हम जब बड़े स्टॉक्स खरीदते हैं, ये तो हम सीधे क्वांटिटी में चीज़ें ले रहे हैं ना, जब हम स्टॉक्स में जाते हैं, जब हम फुल हाई लेवल पे काम कर रहे हो और हम ये चीज़ें क्वांटिटी में ना ले रहे हों बल्कि स्टॉक्स में चीज़ें ले रहे हों, तो हमारी कुछ चीज़ें उन स्टॉक्स के अंदर ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, कुछ ख़राब निकल आती हैं उनमें से। तो वो अगर हम जो है वो हम कभी वापस करना चाहें, उनको रिटर्न करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने वो ख़राब चीज़ें रिटर्न करनी हो तो वो कितनी चीज़ें हैं रिटर्न करने के लिए, तो उनका एक सेपरेट से कॉलम बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने चीज़ें परचेज़ की हैं ना, उनको रिटर्न कितना, मतलब कितनी अमाउंट में हमने उनको रिटर्न किया। अगर वो ख़राब हैं, अगर वो ख़राब नहीं है तो आप उसको ज़ीरो कर दें। ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक है तो आप उसको इसी तरह से रहने दें। ठीक है, तो ये परचेज रिटर्न में हम लिखेंगे। अब मैंने कीबोर्ड 5 लिए हैं तो मैं कहती हूँ उसमें से एक ख़राब आ गया। ठीक है, इसका स्टॉक जो है वो एक ख़राब है, उसमें से पूरा एक स्टॉक मैंने लिया, उसमें 5 पीसेस थे और उस स्टॉक में से एक कीबोर्ड ख़राब है। ठीक है, तो हम उसको जो है वो नई ऐड करेंगे, हम उसको वापस कर देंगे। तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस, हमें जो पैसे हमने दिए हैं उसके, तो वो हमें वापस मिलेंगे। तो इसकी पूरी एक शीट हम बनाएंगे और फिर एंड पे हम देखेंगे कि सारा कुछ करके, सारी कैलकुलेशंस करके हमारा इसमें प्रॉफिट है या हमारा लॉस है, या अगले बंदे का प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, ये सारा हम देखेंगे। तो ये जो सीपीयू है हमने 8 लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ के बनाए ना, तो ये बहुत सिंपल सी है, बहुत ईजी सी है। अकाउंटिंग में मोस्टली ये चीज़ें यूज़ होती हैं।
तो सीपीयू हमने 8 लिए, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इसमें से कोई भी खराब नहीं, सीपीयू सारे परफेक्ट थे, ठीक है। यूएसबी भी सारी परफेक्ट थी। मॉनिटर जो है वो हमने 6 लिए हैं, मैं कहती हूँ 3 खराब थे, ठीक है, 3 खराब निकल आए। और डिस्क जो है वो 5 खराब निकले, मोस्टली डिस्क खराब ही निकलती, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपकी डिस्क जो है वो 5 खराब निकली। तो ये हमारी परचेज रिटर्न हो गई। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि जब हमने चीज़ें रिटर्न कर दी, ठीक है, ये हमने सबसे पहले तो हमने परचेजेस की, ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न की, जो खराब थी उनको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करके हमारे पास कितनी क्वांटिटी रही है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले मैं जो है ना इनके कॉलम्स की विड्थ को बढ़ा लेती हूँ ज़रा, ताकि आपको हेडिंग्स अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये परचेजेस की प्राइस थी, जो हमने चीजें ली हैं उनकी एक एक चीज की प्राइस थी कि एक कीबोर्ड इतने का है, ठीक है। उसके बाद हमने बताई कि हमारी क्वांटिटी इतनी है कि हमने इतनी इतनी चीजें परचेज की हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास इनकी टोटल क्वांटिटी निकल आएगी कि एक कीबोर्ड की अगर प्राइस 500 है तो 5 की जो वो 5000 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इसकी टोटल प्राइस जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और उनमें से एक खराब निकली है, तो हमारे पास कितनी, अब ये देखिए 5 हमारी क्वांटिटी है, एक उसमें से खराब निकली है, तो जो हमारे पास रही वो कितनी है, 4, ठीक है। वो हमारे पास 4 है। तो ये अब अगर हम तो ये तो हमने बहुत छोटे फिगर्स लिए हैं। अगर हम हजारों में मिलियंस में चीजें ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से हम फिर कैसे अपनी निगलेक्शन करेंगे, उसमें से हम कैसे, फिलहाल तो हम ऐसे सिंपल जो है वो लिख लेंगे कि 5 में से एक आप निकाल दो, तो जी 4 मेरे पास कीबोर्ड है, एक मैंने वापस कर दिया क्योंकि वो खराब था, ठीक है। तो आपने जो है जब बड़े लेवल पे काम करना है तो उसके लिए आप क्या यूज, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है। तो मैं कहती हूँ जो रिमेनिंग क्वांटिटी मेरे पास रही है रिटर्न करने के बाद, रिमेनिंग जो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी, इसके लिए हम फॉर्मूला देंगे क्योंकि फिलहाल तो बहुत छोटी चीज़ें हम खुद से इसको कर सकते हैं, हम 4 लिख देंगे डायरेक्ट, लेकिन हमने प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है, हम इसको फॉर्मूला देंगे कि ये देखिए अब कॉमन सेंस काम करती है कि रिमेनिंग क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो परचेजेस हैं हमारी, जो हमने चीज़ें ली हैं जितनी भी क्वांटिटी में, उसमें से हमारी जो खराब थी उसको मैंने वापस कर दिया, तो मेरे पास कितनी रही या आपके पास कितनी रही। तो इसमें से इसको मैं माइनस करूंगी परचेज क्वांटिटी में से परचेज रिटर्न को, तो हम अपनी परचेज क्वांटिटी जो है उसका सेल एड्रेस दे देंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो D6 मतलब डी और इसका ये रो नंबर 6, ये इसका एड्रेस आ गया। इसमें से हम माइनस कर देंगे इस रिटर्न को, इसके सेल एड्रेस को, ठीक है। तो इसको एंटर करूंगी तो उसने देखे ऑटोमेटिकली इसने हमें 4 बता दिया, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम इसी तरह से डाउन इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसने सभी के ऑटोमेटिकली हमें बता दी, हमें सबका लिखना नहीं पड़ा बार बार। तो फॉर्मूला का यही जो है वो हमारे पास होता है कि हम इससे जो है वो डायरेक्ट सारा ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। तो इसकी भी विड्थ बढ़ा दी। अब देखिए परचेजेस रिमेनिंग क्वांटिटी भी आ गई हमारे पास की, रिमेनिंग क्वांटिटी इसके पास हमारे जो है वो कितनी थी। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे टोटल परचेज प्राइस, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, टोटल टोटल परचेज प्राइस, कि जो हमने चीजें परचेज की हैं उनकी प्राइस क्या है। अब देखें, एक रिटर्न कर दी, 5 ली थी, एक रिटर्न कर दी, रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है 4, तो हम परचेज प्राइस, तो अब हमारी परचेजेस 5 नहीं है, अब हमारी परचेजेस क्वांटिटी 4 है, क्योंकि एक तो खराब निकल आई, वो अब हमारी परचेज नहीं है, वो हमने की थी लेकिन वो वापस कर दी है, ठीक है। तो वो हमने अब हमारी जो है वो 4 है हमारी परचेजेस की क्वांटिटी, ठीक है। वो तो हमारी ये चीज़ें खराब निकल आई थी इसलिए हमने उसको रिमेनिंग क्वांटिटी कह दिया, वैसे रियल जो परचेज क्वांटिटी है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। तो अब हमने अपनी टोटल परचेज प्राइस निकाल ली, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैंने 5 चीज़ें ली हैं और एक चीज़ की प्राइस 500 है, तो हमें 5 चीज़ों की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो वो मुझे इसकी जो है वो प्राइस दे देगी। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि हमारी परचेज ये नहीं है, ठीक है। अब हमारी परचेज ये है, जो हमारे पास परफेक्ट चीज़ें वो वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, सबसे पहले परचेज प्राइस देंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे रिटर्न क्वांटिटी के साथ, मतलब कि जो हमारी रियल परचेज है, वापस करके सारा कुछ कर करके जो हमारे पास असली वाली जो अच्छी चीज़ें हैं वो
वो वाली चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको एंटर करूँगी तो उसने मुझे उनकी प्राइस बता दी। ठीक है, 4 थी तो उनकी 4000 आ गई, 2000 सॉरी। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, इसके कॉलम को भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसकी परचेज प्राइस, टोटल परचेज प्राइस भी आ गई हमारे पास। अब हमने चीज़ें ले ली, हमने किसी से लिया, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमने आगे भी किसी को सेल करनी होगी ना। तो अब हमारी जो है वो परचेजेस भी होगी, रिटर्न भी हो गया, हमारी टोटल प्राइस भी आ गई कि जी हमारे पैसे इतने लगे हैं। अब आगे हमने सेल करनी है, तो जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो हम अपना प्रॉफिट रख के फिर ही सेल करते हैं ना। हम तो चाहते हैं कि हम लॉस में ना आए, लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि हमें लॉस में आना पड़ जाता है। बिज़नेस है ना, आपको प्रॉफ़िट लॉस होता रहता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ें हम इसमें इस शीट के अंदर हम खुद को प्रॉफ़िट में नहीं, बल्कि हम खुद को प्रॉफ़िट में भी रखेंगे, किसी चीज़ में हम खुद को लॉस में भी रखेंगे, और किसी चीज़ में हमने जिस चीज़ में जितनी प्राइस में चीज़ ली है, उसी प्राइस में हम सेल कर देंगे। मतलब नो प्रॉफ़िट नो लॉस, कि हमें ना प्रॉफ़िट हुआ ना लॉस हुआ, मॉडरेट रही हमारी जो है वो वैल्यूज़, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम अपनी सेल प्राइस देखेंगे, तो जो मैंने सेल की हैं चीज़ें, उनकी प्राइस क्या है। ठीक है, सेल प्राइस ओके हो गया। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी सेल प्राइस चेक करते हैं कि मैंने जो है वो एक चीज़ इतने की ली है। मैंने बताया आपको पहले कि आपने जो है वो जो भी चीज़ पर सेल की है या परचेज की है, उसकी आपने प्राइस जो है वो सिर्फ एक चीज़ की लिखनी है। ठीक है, बाद में हम उसका टोटल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे टोटल किया था। ठीक है, क्योंकि आगे ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे तो हमें इन सब की जो है वो सेपरेट सेपरेट कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो परचेज प्राइस, तो मैं कहती हूँ कि मैंने कीबोर्ड जो है वो 500 का लिया। अब मैंने इसको सेल करना है, एक कीबोर्ड को मैंने सेल करना है। ठीक है, 500 का मैंने लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जी अपना प्रॉफिट रखना है इस पे। ठीक है, तो 500 का मैंने लिया, मैं कहती हूँ मुझे चाहिए इसका 100 रुपया जो है वो इसका प्रॉफिट मेरे पास आना चाहिए। तो मैं इसको 600 का बेच देती हूँ, और ये बिक भी गया है 600 का। ठीक है, बहुत अच्छा था, बिक गया। सीपीयू जी, सीपीयू एक जो है वो 1000 का है, लेकिन बिका नहीं 1000 का, 700 का बिक गया। लॉस हुआ हमें, लेकिन बेचना पड़ा। ठीक है, तो ये 700 का बेच दिया हमने। यूएसपी हमने 100 रुपए की ली है, 100 की ही बेच दी है। इसमें हमें ना कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। ठीक है, उतने पैसों पे हमने इसको बेच दिया। मॉनिटर हमने 700 का लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो कितने का बेच देते हैं, इसको हम 1000 का बेच देते हैं, 300 का प्रॉफिट आ गया हमारे पास। तो ये तो अभी छोटी-छोटी फिगर्स है ना, तो हमें पता लगता जा रहा है कि इतना प्रॉफिट आ रहा है। जब मिलियंस में हमारे पास जो है वो चीज़ें आएँगी, तो फिर उनकी सेल प्राइस, उनका प्रॉफिट जो है वो हम फ़ॉर्मूला से निकालेंगे, उसमें हम इस तरह से नहीं देख सकेंगे। ठीक है? डिस्क जो है वो हमने 200 रुपए की ली है, एक डिस्क। ठीक है? और इसको जो है वो मैं कहती हूँ कि मैंने इसको 100 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में बिकी है ये। ठीक है, तो इसमें भी मुझे लॉस हुआ। सेल प्राइस मेरी इतने इतने की हुई। अब मैंने सेल चीज़ें कितनी की हैं, उनकी क्वांटिटी। अब देखें, आप इस तरह से देखें ना, पहले परचेज की प्राइस ली और उसका परचेज का टोटल, इसके दरमियान में ये वाला सारा प्रोसेस, ये इतना। ठीक है, उसके बाद हमने सेल की प्राइस ली। स्टार्ट कहाँ से हुआ, परचेज प्राइस से। वो तो आइटम्स नेम और सीरियल नंबर है ना, वो तो हमें लाजमी है। लेकिन सबसे पहले जब हम परचेजेस कर रहे थे, ये हमारा परचेजेस है सारा। जब हमने परचेजेस की, सबसे पहले हमने प्राइस लिखी। जब हमने सेल की तब भी हमने सबसे पहले प्राइस ही दी है। उसके बाद जब हमने परचेजेस कर ली, तो हमने क्वांटिटी दी सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, सॉरी। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या दी, क्वांटिटी। तो हम सेल प्राइस, पहली सेल प्राइस हुई। ठीक है, उसके बाद हम सेल क्वांटिटी ही देंगे। बिल्कुल लाइन वाइज चलें आप, ठीक है, ताकि आपको ये सारी हेडिंग्स जो है वो याद हो जाए। तो हम यहाँ पे देते हैं अपनी सेल की क्वांटिटी, कि मैंने चीज़ें, अब कीबोर्ड एक मेरा 600 का बिक रहा है, तो जितनी भी मैंने चीज़ें सेल की है ना, अगर मैंने 2 की है ना, तो दोनों ही जो है वो 600 के बिकेंगे। ठीक है, तो मैं कहती हूँ मेरे पास अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, मेरे पास ये वाली नहीं है। मैंने क्या बताया था, ये वाली है रिमेनिंग क्वांटिटी, जो हमारे पास परफेक्ट चीज़ें हैं। ये हमारी रियल क्वांटिटी है जो हमारे पास पड़ी हुई है एज अ स्टॉक। ठीक है, 4 हैं मेरे पास। ठीक है, और प्राइस एक की 600 है। तो 4 में से मैं कितनी बेच दी, मैंने सेल कितनी कर दी, 2 कर दी। इस कॉलम को देखते हुए हम अपनी सेल देंगे कि हमने सेल कितनी कितनी की है। ये तो हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अब मेरे पास सीपीयू थे 8, कितने सेल कर दिए मैंने, 5 सेल कर दिए। ठीक है, यूएसबी थी मेरे पास, कितनी थी, 10।
ठीक है। तो इसमें से भी मेरी 8 सेल हो गई। ठीक है, मॉनिटर मेरा एक था, इसमें से एक ही सेल रहा, एक सेल हुआ बस। लिस्ट मेरी 5 थी, तो इसमें हमने 3 जो है वो सेल कर दी। ओके हो गया। इतनी हमने जो है वो चीज़ें सेल कर दी हैं अपनी। ठीक है, सेल क्वांटिटी भी हमारी पूरी हो गई। अब हमने ये देखें, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, परचेज रिटर्न, उसके बाद सेल रिटर्न। ठीक है, इस तरह से चलेंगे आप लोग, सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न, कि अगर मैंने ये चीजें, अब देखें मैंने जो खराब चीजें थी ना उनको निकाल के उनको वापस कर दिया, या वो फेंक दी गई, वापस नहीं हुई, उनको फेंक दिया गया, रिमेनिंग इतनी रह गई हमारे पास। अब जिस बंदे को हमने सेल किया, मे भी उसे हमारी चीजें ना पसंद आई हो, उसने भी मे भी फेंक दी हो। ठीक है, या फिर उसने हमें वापस कर दी हो, या फिर हमने उसे कोई गारंटी दी हो और वो उस गारंटी तक चीज ना चली हो, तो हम उसे कहते हैं ना कि आप हमें बेशक वापस कर दें, अगर ये 5 साल तक ये चीज़ नहीं चलती तो आप हमें वापस कर सकते हैं, आप अपने पूरे पैसे ले जाएँ। ठीक है? तो इस चीज़ में तो हमारा लॉस हुआ ना, कि 5 साल वो चीज़ चली नहीं और ख़राब हो गई है, तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे वापस। तो जब वो हमें रिटर्न करने आएगा तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारा लॉस हो रहा है, उसका प्रॉफ़िट होगा। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे हमारा लॉस है, उसका प्रॉफ़िट है। ठीक है? तो हमने सेल रिटर्न, अगर तो उसके पास उस सारी चीज़ें ठीक है तो हमें तो कोई रिटर्न, हमारा रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा रिटर्न ज़ीरो हो गया था परचेज़ेज़ में। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, मेरा कीबोर्ड मैं कहती हूँ एक खराब था, 2 बेचे थे, 1 खराब निकल आया। उसकी गारंटी जो है वो 5 साल तक नहीं चली वो। ठीक है? सीपीयू मैंने 5 बेचे हैं, ठीक है? इसमें से कोई भी खराब नहीं निकला, सारे बहुत अच्छे चले हैं। यूएसबीज़ मैंने 8 बेची हैं, ये भी सारी बहुत अच्छी चली हैं, कोई खराब नहीं निकला। ठीक है? मॉनिटर जो है वो मैंने 1 सेल किया है, तो एक एक ही सेल किया है, वही खराब निकल आया। ठीक है? डिस्क जो है वो मैंने 3 सेल कर दी हैं। ठीक है? तो इसमें से मैं कहती हूँ कि 2 खराब निकल आई हैं। कि मतलब इतनी-इतनी चीज़ें हमारी ख़राब निकल आई हैं, किसी में से हमारी चीज़ें बिल्कुल ठीक भी रही हैं, लेकिन कहीं-कहीं पे हमारा लॉस जा रहा है। जैसे 1-2 यहाँ पे लॉस जा रहा है और यहाँ पे भी हमारा लॉस जा रहा है। ठीक है? सेल रिटर्न भी हो गया। ठीक है? अब सेल रिटर्न, अब ये देखिए, ये परचेज़ेज़ की रिमेनिंग क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे हम सेल की रिमेनिंग क्वांटिटी बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेल रिमेनिंग क्वांटिटी। सेल की रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है? ठीक है? तो इनके कॉलम्स को ज़रा मैं सेट कर लेती हूँ। ठीक है, कि सेल की रिमेनिंग क्वांटिटी अब मेरे पास कितनी रही। तो देखिए ज़रा, ये सेल क्वांटिटी है, ये हमारी सेल रिटर्न है। चीज़ें मेरी इतनी सेल, मतलब इतने पैसों में सेल हुई हैं चीज़ें जो है। ठीक है, अब सेल की रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, तो हम सेल क्वांटिटी में से जब सेल रिटर्न को माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने रिमेनिंग क्वांटिटी कैसे निकाली थी, परचेज क्वांटिटी में से माइनस की थी परचेज रिटर्न। जैसे कि मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाऊं तो ये देखें, परचेज क्वांटिटी D6, ये इसका सेल एड्रेस, परचेज क्वांटिटी का माइनस किया था इसमें से हमने अपनी परचेज रिटर्न को, तो हमारे पास हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी आ गई थी। ठीक है, तो इसमें भी हम रिमेनिंग क्वांटिटी एज इट इज़ ही निकालेंगे, कि हम अपनी सेल क्वांटिटी जो है वो इसको माइनस कर देंगे सेल रिटर्न के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे और इनका सेल एड्रेस दे देंगे, सेल क्वांटिटी माइनस सेल रिटर्न। तो ये हमें हमारी जो है वो सेल की रिमेनिंग क्वांटिटी बता देगा। अब देखें, सेल हमने की 2 चीज़ें, एक उसने हमें आके वापस कर दी है, तो हमारी तो सेल एक ही हुई ना, एक तो वापस आ गई हमारे पास। अब वो ख़राब थी तो ना वो हम उसको आगे सेल कर सकते थे, तो ना हमें उसके पैसे मिलने थे, तो हम मतलब हर तरफ से हमें उस चीज़ में लॉस आ रहा था। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारी सेल कितनी हुई, एक सेल हुई। की हमने 2 है, लेकिन एक्चुअल में हमारी एक ही सेल हुई है, क्योंकि एक वापस आ गई है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे निकाली है। तो इसको भी हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो ये सारी हमें दे देगा। सेल की रिमेनिंग क्वांटिटी भी निकल आई। अब देखें, रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे परचेजेस की थी, उसके बाद हमने क्या बनाई हेडिंग, टोटल परचेज प्राइस। तो यहाँ पे हम टोटल सेल प्राइस निकाल लेते हैं, टोटल सेल प्राइस। तो ये टोटल सेल प्राइस जब हो वो हम निकालेंगे। अब यहाँ पे कैसे निकाली थी हमने, यहाँ पे टोटल सेल प्राइस, कि हमने परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई किया अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ, कि जो हमारी चीज़ें रिमेनिंग हमारे पास जो ख़राब चीज़ें निकाल के या वापस करके जो आई थी, हमने उनको जो है वो अपनी टोटल परचेज का, टोटल परचेज प्राइस का। तो यहाँ पे हम अपनी टोटल परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे,
हम भी अपनी सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ। ये जो सेल प्राइस है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अपनी सेल रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ, तो मेरी टोटल प्राइस निकल आएगी ना, क्योंकि सेल तो मेरी एक ही हुई है और एक चीज़ की सेल इतनी है। तो 600 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो उतनी ही इसकी प्राइस आएगी, क्योंकि चीज़ ही एक सेल हुई है, एक तो खराब निकल आई है। तो मैं इसको भी करती हूँ, सेल प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी सेल रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ, एंटर करते हैं इसको। तो ये इसने हमें देखो 600 ही दे दिया है, ठीक है। तो ये नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं इसको और ये हर चीज़ की प्राइस हमें देता जाएगा, ठीक है। सेल टोटल सेल प्राइस भी आ गई है हमारे पास। उसके बाद अब ये देखें, सारी परचेजेस भी हो गई हैं, सारी सेल्स भी हो गई हैं। तो अब हमने अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, इनके भी कॉलम्स को सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है, परचेजेस भी कंप्लीट है, हमारी सेल्स भी कंप्लीट है, टोटल प्राइस भी आ गई, हमारा पूरा बिल जो है ना वो बन गया है, ठीक है। पूरा हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। अब ये देखें, ये एक बंदे के साथ डील्स कर रहे हैं हम लोग सारी, ठीक है। ये एक बंदे के साथ बिल्कुल एक, तो उसका हमने पूरा बिल बना दिया एक्सेल पे और हमने कहा है जी सर आपका लॉस हो रहा है या हमारा प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ें वो है जो हम उसके साथ डील कर लेंगे। तो अभी देखते हैं किसका प्रॉफिट हो रहा है या कहाँ पे किसका लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपने एक कंडीशन ही है इस पे, जैसे हमने रिजल्ट शीट में हमने जो है वो निकाली थी इफ कंडीशन लगा के अपनी परसेंटेज या फिर अपना हम पास हुए थे या फेल हुए थे, तो वो चीज़ें हमने निकाली थी। यहाँ हमें ग्रेड कैसे मिल रहा था, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो उसमें हम इफ कंडीशंस लगा रहे थे, अगर आपने वो शीट जो है उसका लेक्चर लिया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम इसको इसकी कंडीशंस के साथ जो है वो लेके चलेंगे कि अगर मेरी जो टोटल सेल प्राइस है ये वाली, अब हम इसमें टोटल प्राइस ऐड करेंगे प्रॉफिट और लॉस में, बाकी नहीं, क्योंकि जो टोटल निकाले हैं वही चलेंगे अब हमारे। कि जो मेरी सेल प्राइस है वो अगर मेरी ग्रेटर देन है जो मैंने टोटल परचेज प्राइस दी हुई है, तो हम जो है वो प्रॉफिट में है। कि सेल अगर हमारी हमने परचेज इतने की है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये देखिए परचेजेस हुई 2000 की, सेल हुई 600 की, बस देखिए 2000 हमारा लग चुका है कीबोर्ड को खरीदने में, ठीक है। लेकिन सॉरी, लेकिन जो है हमारी सेल्स जो है वो सिर्फ 600 रुपये में हुई है। अब 2000 में 600 पैसे हमें वापस आ रहे हैं, 2000 लग गया और उसमें भी हमें 600 आ रहे हैं। हमें तो चाहिए था कि हमारे पास 3000 आता तो फिर हम जो है वो प्रॉफिट में होते, ठीक है। लेकिन हमारा तो 600 लग गया, बाकी हमारा 1400 तो वैसे ही लॉस में चला गया, 1400 से हम लॉस में है इसमें। तो हम कहते हैं कि अगर मेरी सेल, हमेशा सेल प्राइस आपने देखनी है, अगर सेल प्राइस आपकी आपकी परचेज प्राइस से ज़्यादा होगी तो आप हमेशा प्रॉफिट में होगे। अगर आपकी परचेज प्राइस कम हो जाती है सेल प्राइस से तो आप हमेशा लॉस में हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हम कह देते हैं, इसको अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये बिल्कुल फॉर्मूला लिखने का तरीका है, इसको आपने मिस नहीं करना वरना आपका एरर आ जाएगा। तो ये आपने लिख देना यहाँ पे कि हम जो है वो प्रॉफिट में है, आप हमें बता दो कि हम प्रॉफिट में है और इसके बाद भी एक अपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि जो हमारी टोटल सेल प्राइस है अगर वो ग्रेटर, इफ कंडीशन लगाइए ना कि अगर, है नहीं, अगर, ठीक है, उसको अगर बता दिया कि अगर ये सेल प्राइस जो है वो हमारी ग्रेटर है परचेज प्राइस से तो हम प्रॉफिट में हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब हम कह देते हैं इसको इफ, अभी हम ये ब्रैकेट से वो क्लोज नहीं करेंगे, एंड पे सारी इकट्ठी कर देंगे। हम कहते हैं कि अगर हमारी सेल प्राइस, दोबारा से इसका एड्रेस दिया, अगर हमारी सेल प्राइस जो है वो छोटी है परचेज प्राइस से, ठीक है, तो हमें कह दो कि हम जो है वो लॉस में है, ठीक है, लॉस में है। जैसे नीचे वाले में हम देखेंगे कि 8000 में बिकी तो ये कितने कितने में आई, तो ये सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये सारा। तो अब हम क्या करते हैं, ये भी हो गया, उसके बाद हम उसको कह देते हैं कि इफ अगर, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारी सेल परचेज दोनों इक्वल हो जाती हैं तो फिर ना हमें प्रॉफिट हुआ ना उसको प्रॉफिट हुआ, ना हमें लॉस हुआ ना उसको लॉस हुआ, बिल्कुल इक्वल इक्वल काम रहा। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर सेल प्राइस जो है वो इक्वल है आपकी परचेज प्राइस से, इसका एड्रेस एड्रेस देते जाएं, ठीक है। तो हमें कह दो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो लॉस, यहाँ पे एन कैपिटल कर दें, नो प्रॉफिट नो लॉस।
यहाँ पे भी हमने जो है वो इसको बंद कर देना है डबल अपोस्ट्रोफी से, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमने हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, प्रॉफिट की भी पूरी होगी, लॉस की भी पूरी हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस की भी पूरी हो गई। इन इतनी ही पॉसिबल है ना चीज़ें हमारे पास, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ठीक है। तो इसकी हम ब्रैकेट्स जो है वो बंद कर देते हैं, 3 थी तो 3 बंद कर दी, एंटर करते हैं। तो ये कोई एरर दे रहा है हमें, अभी चेक कर लेते हैं कहाँ पे एरर। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो ये अपोस्ट्रोफी लगानी थी, वो डॉट लग गया। अब इसको एंटर करते हैं, तो आ गया हमारा लॉस। तो हम इसको अब नीचे ड्रैग करवा के देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा लॉस है, कहाँ कहाँ हमारा प्रॉफिट है। हर जगह पे ही हम लॉस में हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कहीं भी अपनी जो है वो सेल प्राइस, परचेज प्राइस कम करते हैं और सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा करके देखते हैं, तो हमारा प्रॉफिट बनता है। खैर, अभी हम इसको खुद सेट करके देखें, हम अपना प्रॉफिट भी बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बता देगा उधर, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमने सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। शायद हम कह देते हैं कि अगला साल आ गया है और चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं, ठीक है, परचेज प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, सेल प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं, चलिए कीबोर्ड का करके देखते हैं। कीबोर्ड मैंने जो है ना वो कितने का लिया, 100 रुपये का लिया। कीबोर्ड का मैंने 100 रुपये का लिया है, सस्ता माल मिल गया ना, 100 रुपये का लिया, अच्छा माल था, सस्ता मिल गया। कीबोर्ड मैंने 100 रुपये का लिया और उसकी टोटल परचेज प्राइस है वो उसने देखिए 400 खुद ब खुद कर दी। अब देखिए पहले 500 थी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा टोटल परचेज प्राइस पे। देखिए उसने ज़ीरो कर दिया ऑटोमेटिकली, अभी कुछ भी नहीं लिया। अब मैं इसको 500 करती क्योंकि पहले हमने 500 किया हुआ था, तो उसने 2000 कर दिया और उसने यहाँ पे लॉस शो करवाया। आप इसको, इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को एक साथ देखें, फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए 100 रुपये का मैंने लिया है, एंटर किया तो उसने इसको भी 400 कर दिया और हमें जो है वो प्रॉफिट दे दिया कि यहाँ पे आप प्रॉफिट में है क्योंकि आपकी सेल प्राइस ज़्यादा हो गई है आपकी परचेज प्राइस से, ठीक है। 400 थोड़ा है, सेल प्राइस हमारी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाला भी सेट करके देख लेते हैं कि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, ठीक है। बाकी नीचे हमारे प्रॉफिट्स है ना सारे, तो हम ऐसा करते हैं, अपनी डिस्क जो है वो 200 की है हमारी, 200 ही रहने देते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, टोटल परचेज प्राइस हमारी 150 है, हम कहते हैं सेल भी हमने जो है वो 150 की कर दी, 150 यहाँ पे कर देते हैं। ये देखें, अब ये सेट हो गया। पता क्या किया है मैंने, हमने जो थी चीज़ें कितनी थी हमारी रियल वाली 5, ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी हमारी 5 थी, ठीक है। और टोटल परचेज प्राइस थी उनकी 150। तो मैंने कहा था जब तक आपकी जो है वो परचेज प्राइस और सेल प्राइस इक्वल नहीं हो जाती, तब तक आप जो है वो यहाँ तो प्रॉफिट में यहाँ तो लॉस में है, लेकिन अगर इक्वल हो जाती है तो फिर आप नो नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसे कि उसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे 150 थी, मैंने जो है वो मैंने कहा सेल प्राइस मेरी 150 ही थी, लेकिन मैंने सेल की एक चीज़, क्योंकि एक चीज़ की सेल जो है वो इतनी है 150, ठीक है। रिटर्न मुझे कोई नहीं हुई, रिमेनिंग क्वांटिटी इसलिए 1 नहीं रह गई क्योंकि कोई रिटर्न नहीं हुई, तो सेल जितनी थी उतनी ही रह गई, ठीक है। और टोटल सेल प्राइस भी 150 ही रही, 150 क्रॉस 1 150, ठीक है। तो इसलिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि हमारी सेल प्राइस और परचेज प्राइस जो है वो सेम हो गई है, इसलिए हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस रहा। अब इस शीट को हम थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, मैं बता देती हूँ, वैसे शीट तो बन गई है हमारी। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इधर ऊपर हेडिंग देते हैं, इसको मर्ज करें आप, अच्छे से इसको करते हैं ना, इसको यहाँ से आप जो है वो मर्ज कर दें, इसको आप यहाँ से मर्ज कर दें और यहाँ पे लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस शीट, ठीक है। और इसका साइज भी आप बढ़ा दें, यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं, चलिए बहुत है इतना। और इसको जो है वो हम कोई स्टाइल भी दे देते हैं, चलिए ये वाला दे दिया, ठीक है, स्टाइल दे दिया। अब हम जो है वो इसके अंदर कोई कलर भी दे लेते हैं, चलिए ऐसे नहीं, ऐसे करके कलर देते हैं, ये रहा। इसको कोई भी कलर दे लें आप, जैसे कि ये वाला कलर दे दिया, और इस वाली बॉर्डर्स वाली लाइन को आप कोई और कलर दे लें, यहाँ तक, यहाँ तक भी आप कलर दे लें, लाइट लाइट्स कलर देना ताकि आपको सारा कुछ शो हो, और इसके अंदर भी आप जो है वो कलर्स दे लें। ये कलर्स अगर तो आपने अपनी शीट को प्रिंट करवाना है फिर आप कलर ना दें, ठीक है, फिर वो ये कि कलर्स का इफेक्ट प्रिंटिंग में अच्छा नहीं आता। तो ये अगर आपने इसको अपनी इधर शॉर्ट फॉर्म में रखना है तो फिर आप इसको जो है वो कलर दे सकते हैं।
तो ये इसको बॉर्डर्स दे लेते हैं हम यहाँ से, और बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी जो है वो प्रॉफिट और लॉस शीट बन चुकी है। और इसको अगर हम सेट कर लें, सारा अलाइनमेंट कर दें इसकी सेंटर, सबकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए सबकी अलाइनमेंट भी सेंटर में हो गई है। तो ये देखिए कितनी प्यारी शीट लग रही है। इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको बनाएं अपने। अगर आपके सारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सारे लॉस आ रहे हैं, या नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहे हैं, तो आप इसको सेट करके देखें। हर जगह पे लॉस ना हो आपको, हर जगह पे प्रॉफिट भी ना हो। अपनी सारी चीज़ें में, जैसे मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस भी निकाल के दिखाया है आपको, लॉस भी निकाल के दिखाया और प्रॉफिट भी निकाल के दिखाया है। आप इसी तरह से इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो है वो अगली शीट्स पे लेके चलूँगी। इसकी सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो जी मिलती हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।